गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। द वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल में आप सभी का वेलकम है। और क्लास 10th में जो साइंस सब्जेक्ट है उस पे आज हम चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या होता है मेटल्स और क्या होता है नॉन मेटल्स, उसे हम उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स को लेकर, नॉन मेटल्स पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मेटल्स क्या होते हैं या कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल की या धातु की, मेटल को हिंदी में बोला जाता है धातु। धातु की भौतिक प्रकृति क्या होती है, कैसा उसका नेचर होता है, वो आज हम यहाँ देखेंगे। तो पहला है हमारा पॉइंट लस्टर। लस्टर को कैसे डिफाइन किया जाएगा? मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। मतलब अगर कोई मेटल है और उसकी जो सरफेस है वो चमकीली है, शाइनी है, तो उस टाइप के मेटल को क्या कहा जाएगा? लस्टर। क्या कहा जाएगा? लस्टर। एग्जांपल हम दे सकते हैं गोल्ड और सिल्वर। नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर जो है वो लस्टर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि काफी शाइनी होते हैं, काफी चमकीले होते हैं। ठीक है? और जितने भी ज्वेलरीज वगैरह हैं उसके प्रिपरेशन में इनका यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट होता है हार्डनेस। अब मेटल है तो मेटल तो हार्ड होगा, तो हार्डनेस की अगर बात करें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये मेटल है, ये हार्ड होते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ये आता है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये जो है वो हार्ड नहीं होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। बट ये जो है मेटल की कैटेगरी में आते हैं, बस खाली हार्डनेस जो है वो इसके अंदर नहीं होती है। एक्सेप्शन में आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है? इसके अलावा जितने भी मेटल्स होंगे वो सभी क्या होंगे? हार्ड इन नेचर, मतलब हार्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट की। जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या स्टेट हो सकती है? स्टेट मतलब अवस्था, किस स्टेट में वो पाए जाते हैं। सो मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड। जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला मेटल है। तो मर्क्यूरी को छोड़ के जितने भी मेटल होते हैं वो सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सभी सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। कोई सा भी मेटल अगर आप देखें, केवल आप मर्क्यूरी मतलब Hg, मर्क्यूरी को जो सिंबल है केमिस्ट्री में मर्क्यूरी का वो है Hg। और यही एक एक्सेप्शन है स्टेट को लेकर मेटल्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब होता है आघात वर्धनीय। मतलब अगर उसके ऊपर जैसे अगर हम इसको डिफाइन करें तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब ये हुआ कि जब अगर किसी भी मेटल को बीट किया जाएगा, उसे अटैक किया जाएगा किसी एक्सटर्नल फोर्स से, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अटैक के कारण वो क्या होता है? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल जो होते हैं वो थिन शीट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द मैलिएबिलिटी फीचर। मतलब मेटल के अंदर मैलिएबिलिटी भी पाई जाएगी जिसके कारण वो क्या हो जाएगा? थिन शीट में भी उसे चेंज किया जा सकता है। इसमें जो एग्जांपल हम ले सकते हैं गोल्ड, सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादातर जो यूज किया जाता है पतली चादरों का, पतली लेयर है, पतली शीट्स बनाने में नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे ज्यादा मैलिएबल है क्योंकि वो इजीली गोइंग जो है वो मैलिएबल हो जाते हैं। किसी बाहर से कहीं अटैक करा तो तुरंत वो जो है वो अपना स्ट्रक्चर है ना
वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आउटर फोर्स के द्वारा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये हुआ कि मेटल को जो है पकड़कर अगर उसे पतले तारों में, मतलब जो वायर पतले वायर्स होते हैं ना, उस वायर के अंदर भी चेंज किया जा सकता है मेटल को, ठीक है। तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब मेटल को जो है थिन वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो थिन वायर में कन्वर्ट होने वाली जो उनका जो नेचर है, उस नेचर को या उस फिनोमेना को कहा जाता है डक्टिलिटी। नॉर्मली कॉपर और एल्यूमिनियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। घरों के अंदर जो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, उसमें जो वायर का यूज किया जाता है, वो वायर जो है वो नॉर्मली कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के होते हैं। और ये दोनों ही जो है देखा जाए तो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम बात करेंगे उसके कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस मतलब होता है चालकता। चालकता मतलब या तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाना या फिर हीट के द्वारा वो क्या हो जाना, उससे गर्म हो जाना, मतलब हीट का ट्रांसफर हो जाना पर्टिकुलर मेटल के अंदर। तो हम देखेंगे जो कंडक्टेंस है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेन अगर देखा जाए तो बेस्ट कंडक्टर अगर मेटल्स की अगर बात करें तो सिल्वर और कॉपर, ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उसमें दो मेटल ऐसे हैं जो कि बेस्ट कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में बोला जाता है घनत्व। होता क्या है, जितने भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, और अगर डेंसिटी हाई है तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होगा। तो मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हमने यहाँ बताया मेटल, यहाँ पर हार्डनेस में एक्सेप्शन था सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का। तो यही एक्सेप्शन जो है हम डेंसिटी में भी देखेंगे, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की डेंसिटी भी क्या होती है, वो बहुत ही कम होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। क्योंकि जो हार्ड मेटल्स होंगे उसे मेल्ट होने में काफी समय लगेगा और काफी ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। बट एक्चुअली में यहाँ देखा जाए तो जो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम है, इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है एज कंपेयर एज हार्ड मेटल्स। सो मेल्टिंग पॉइंट हार्ड लो है, मीन्स क्या हुआ कि वो कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डेंसिटी की बात होगी। अब बात करेंगे सोनोरस। सोनोरस मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेटल को, किसी भी मेटल को यदि अगर हम ठोकते हैं या किसी दूसरी सरफेस से उसे टक्कर लगाते हैं तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस, जैसे किसी हार्ड सरफेस पर मेटल से आप अटैक करेंगे मेटल के द्वारा, तो जो मेटल्स होते हैं वो सभी क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक साउंड का प्रोड्यूस करते हैं, एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो नेचर है उनका, ये क्या कहलाता है, सोनोरस। अब बात करेंगे ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड का मतलब ये हुआ यदि अगर किसी मेटल ने रिएक्शन कर ली है ऑक्सीजन के साथ तो फिर उस मेटल का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि CuO, कॉपर एक मेटल है, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कंपाउंड बनाया कॉपर ऑक्साइड। तो जितने भी मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सभी जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहां पर अभी हमने जो बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स पर। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें एक एक पॉइंट को समझना होगा। जैसे हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को समझा था, वैसे ही नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है,
उसे भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट है लस्टर। लस्टर, तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे डोंट हैव शाइनी, मतलब वो चमकीले नहीं होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। और नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन है आयोडीन। जो आयोडीन होता है वो शाइनी होता है, मतलब चमकीला होता है, ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। वही सेकेंड पॉइंट को देखिए हम, हार्डनेस। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, मतलब वो हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो सभी हार्ड होते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शन थे, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। और यहाँ पर क्या है, हार्डनेस जो होते हैं उसकी अगर बात करें नॉन मेटल की, तो दे आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। ये क्या होते हैं, नेचर में सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल में, डायमंड। डायमंड जो होता है वो हार्ड इन नेचर, और एक प्रकार का क्या है, वो प्योर कार्बन होता है। डायमंड क्या होता है, प्योर कार्बन, या हम ये बोल सकते हैं इट इज मेड अप फ्रॉम कार्बन एटम, जो कि पर्टिकुलर कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है। लेकिन ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, और इसका नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है। जबकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं नेचर। वही बात करेंगे अपन स्टेट्स की। स्टेट मतलब पहले भी बताया हमने, अवस्था। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। जितने भी नॉन मेटल हैं सॉलिड में भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो नॉर्मली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब ब्रोमीन जो है नॉर्मली, ब्रोमीन का जो है ब्रोमीन वाटर बोला जाता है नॉर्मली, उसे ट्रेड नेम जो है ब्रोमीन वाटर है। मार्केट में ब्रोमीन वाटर के नाम से अवेलेबल होता है। तो जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल है और लिक्विड कैटेगरी, लिक्विड की स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जो दूसरे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड के साथ साथ गैसियस स्टेट में ही पाए जाते हैं। ब्रोमीन एक्सेप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब उसको आघात वर्जनीयता उसकी बहुत ज्यादा होती है, मतलब अगर कहीं बाहर से अटैक करेंगे तो वो किसके अंदर होती है, मेटल के अंदर। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेलिएबल होता है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसको मेलिएबल नहीं किया जा सकता, या उस पे आउटर अटैक करके उसको थिन लेयर्स उसकी नहीं बनाई जा सकती, जैसे मेटल में बनाई जा सकती है थिन लेयर, वैसे नॉन मेटल में जो है उस पे अटैक करके, स्ट्राइक अटैक करके उसे मेलिएबल या थिन लेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मेलिएबल्स होते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो ये जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब इनके पतले और लंबे वायर नहीं बनाए जा सकते जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे मेटल में हमने कॉपर का एग्जांपल लिया था, सिल्वर का एग्जांपल लिया था, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया था। उसमें क्या होते हैं, वो पतले वायर उसके नहीं बनाए जा सकते हैं नॉन मेटल्स के। मेटल्स में सिल्वर, गोल्ड जो है, या जो सॉरी एल्यूमिनियम है, और गोल्ड के भी बनाए जा सकते हैं, सिल्वर के बनाए जा सकते हैं, कॉपर के बनाए जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमने कॉपर और सिल्वर का एग्जांपल दिया था। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब उनकी जो डक्टिलिटी है वो कैसी होती है, नॉन डक्टिलिटी या नॉन डक्टाइल कैटेगरी में आते हैं। लंबे और पतले वायर उसके नहीं बनाए जा सकते। बात करेंगे कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस मतलब वही चालकता। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर बोला गया है तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इतनी इजी वे कि इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, बट इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दिस इज आल्सो अ प्योर कार्बन। ग्रेफाइट इज आल्सो अ प्योर कार्बन, एंड ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, मतलब बोला जाए तो कार्बन का ही एक रूप है। तो यहाँ डायमंड हार्ड होगा और वहां पे ग्रेफाइट जो होगा वो नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। वही बात करें सोनरस की, तो दे आर नॉट सोनरस, मींस किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर इसे
अटैक करा जाता है या इससे ठोका जाता है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। वही बात करेंगे ऑक्साइड्स की, तो ये भी ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। तो जितने भी ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं, वे सभी कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक होते हैं, मतलब एसिड की जैसे बिहेव करते हैं। सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगली क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।